वक्त उनसे हुकूमत न ली जाती तो आज आपका मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। मंसूबा इस पे चल रहा था कि हुकूमत टाइम पूरा करेगी, इलेक्शन अपने वक्त पर होंगे। इमरान खान ने गवादर बंदरगाह का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर इमरान से हुकूमत ना ली जाती तो आज मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाता। मौलाना फजलुर रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी, इलेक्शन वक्त पर होंगे। राय थी कि असेंबलियों के अंदर से तब्दीली ना लाई जाए, तहरीकों के जरिए नए इंतखाबात की तरफ जाया जाए। स्पीकर सप्तान खान की ज़ेर सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। डिप्टी स्पीकर वासिक कुयूम अब्बासी ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। स्पीकर सप्तान खान ने उनसे हलफ लिया। अपोजिशन अरकान इजलास में शरीक न हुए। डिप्टी स्पीकर गुज़िश्ता रोज बिला मुकाबला मुंतखब हुए थे। स्पीकर पंजाब असेंबली सप्तान खान कहते हैं, अगर अपोजिशन अदालत में गई है तो उन्हें साबित करना होगा धांधली कहां और कैसे हुई। फुटेजेस मौजूद हैं। अपोजिशन के अपने अरकान ने भाग भाग कर इलेक्शन का रिकॉर्ड कब्जे में लिया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, इमरान खान ने ऑपरेशन रद्दुल साजिश शुरू किया, अवाम ने उसे कामयाब कराया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की ऐवान वजीर आला आमद, वजीर आला पंजाब परवेज इलाही से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, सियासी सूरत हाल और पंजाब के इंतजामी उमूर पर तबादला ख्याल। इमरान खान की सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ देने के लिए तमाम काविशें बरूए कार लाने की हिदायत। बलोचिस्तान में सैलाब तबाही की दास्तानें छोड़ गया। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 127 हो गई। हजारों घर मलबे का ढेर बन गए। माल मवेशी सैलाबी रैले में बह गए। लोग खुले आसमां तले इमदाद के मुंतजिर। हजारों फसलें और बागात भी तबाह। खुराक और अद्वियात की शदीद किल्लत। वबाई अमराज फूट पड़े। मवासिलाती निजाम दरहम भरम। सूबे भर में बिजली का भट्टा भी बैठ गया। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। मुसलसल बारिशों के बाद राबिता सड़कें और पुल टूटने से बलोचिस्तान का दीगर सूबों से राबिता कट गया। पंजाब में भी तूफानी बारिशों से अब तक 83 अफराद की जिंदगियों के चिराग बुझ गए। सैलाब से 4000 के करीब घर, 1,20,000 अफराद मुतासिर। मियांवाली, डेरा गाजी खान, राजनपुर में भी सूरत हाल से बदतर हो गई। सरगोदा में दरिया चनाब के किनारे आबादियां खाली करवा ली गईं। झंग में सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों देहात सैलाब की नजर होने का खदशा। वज़ीर आला परवेज इलाही का पंजाब में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद का ऐलान। जाम हक अफराद के लवाहिकीन को 8-8 लाख रुपए इमदाद मिलेगी। डीजी खान, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़, मियांवाली में मुतासरा इलाकों की सड़कों की जल्द तामीर की भी हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से तबाहकारियां जारी। अब तक 15 अफराद जाँ बहक हुए। सैलाबी रेलों से 188 मकानात को नुकसान पहुंचा। दरियाए काबुल में नौशहरा और दरियाए जिंदी में 4 सद्दा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। टांक में सैलाबी रेला मोहम्मद अकबर, पाया माखैल, गरीबाबाद समेत दीगर आबादियों में दाखिल हो गया। शहरी महसूर होकर रह गए। सिंध में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में हलाकतों की तादाद 100 हो गई। हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना में पानी घरों में दाखिल। आशियाने खंडर बन गए। जैकबाबाद में सैलाबी रेला कच्चे मकानात बहा ले गया। कई मवेशी भी हलाक। सैकड़ों फसलें और बागात उजड़ गए। अवाम बेयारो मददगार। मुल्क भर में सैलाब से तबाहकारियां। पाक फौज मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में पेश। ISPR के मुताबिक मुतासरा इलाकों से डी वाटरिंग, मुतासरीन की महफूज मकाम पर मुंतकिली, तिब्बी इमदाद और खुराक भी फराहम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर मेडिकल कैंप भी कायम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खराब मौसम के बायस दौरा खैबर पख्तूनख्वा मुलतवी। वज़ीर आज़म को टांग, डेरा इस्माइल खान समेत
दीगर अजला में इमदादी कामों और नुकसानात का जायजा लेना था। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में नुकसानात का जायजा लिया, मुतासरा खानदानों से मुलाकात और उनके मसाइल सुने। जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख रुपए इमदाद का भी ऐलान। महकमे मौसमियात की मुल्क भर में अगस्त में मामूल से जायद बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों के सबब पहाड़ी इलाकों में सैलाब का खदशा, सिंध, पंजाब, केपी के शहरी इलाकों में भी अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल कहते हैं कि मुल्की बरामदात बढ़ाने के लिए भरपूर इकदाम कर रहे हैं। हमने पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया। साबिका हुकूमत की पॉलिसियों से तिजारती खसारे में इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के सवाल पर जवाब दिया कि एक की कीमत बढ़ेगी और एक की कम होगी। हमने दरामदी बिल $6.5 बिलियन पर छोड़ा था, जिसमें दरामद पर कोई पाबंदी नहीं थी। आपकी काबिल क़यादत ने जून में दरामदी बिल $7.9 बिलियन तक पहुंचा दिया। तमाम दरामदात रोक दी और मुल्क बंद कर दिया है। वज़ारत खजाना के साबिक तर्जुमान मुजम्मिल असलम की हुकूमत पर वार ट्वीट में लिखा कि इसका क्रेडिट लेना गैर मुनासिब है। बरामदात का क्या होगा? 90 दिन की बजाय सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने खतरे की घंटी बजा दी। ट्वीट में लिखा कि चीन, दुबई, कतर और सऊदी अरब ने भी इस मरतबा मदद नहीं की, ना ही IMF का बेल आउट पैकेज आया। अमरीकी इमदाद की शराइत पर चीन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर खारिजा बिलावल भुट्टो की पहाड़पुर में पुलिस की शहरियों पर फायरिंग और शेलिंग की मजम्मत। कहा, सैलाबी पानी को रास्ता देने के लिए 3 गांवों के अफराद पर गुंडागर्दी हुई। अहमद करीम कुंडी, अल्ताफ शाह की मौजूदगी में बज़ाहिर सियासी इंतकाम है। केपी पुलिस PTI टाइगर फोर्स बनने की बजाय आईनी किरदार अदा करे। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालिबा। PDM क़यादत का आइंदा इजलास में वफाकी वज़रा को तलब करने का फैसला। इजलास में बिजली और माशी बहरान पर मुताल्लिका वजारतों से ब्रीफिंग ली जाएगी। PDM क़यादत मुकम्मल ब्रीफिंग के बाद आइंदा इंतखाबात के लिए बयानिया तश्कील देगी। PDM का आइंदा इजलास 2 रोज मंगल और बुध के लिए शेड्यूल है। बिजली बिल में टैक्सेस की भरमार, ताजिर बिरादरी परेशानी का शिकार। फिक्स टैक्स के फौरी खात्मे का मुतालिबा कर दिया। कहा, बिल्स पर पहले ही इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और दीगर टैक्स अदा कर रहे हैं। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो बिल जमा नहीं करवाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पीपल्स बस सर्विस के रूट से मुतालिक जायजा। कहा, पीपल्स बस सर्विस शहर के लिए इंतहाई अहम है। बस सर्विस के मसाइल हल किए जाएं, आवाम को हर तरह की सहूलत फराहम करें। वज़ीर आला सिंध की पीपल्स बस सर्विस के बस स्टॉप भी बनाने की हिदायत। कराची का साहिल फिर नौजवान की जिंदगी निकल गया। हॉक्स बे के करीब डूबने वाले नौजवान की लाश निकाल ली गई। पुलिस ने हॉक्स बे जाने वाले रास्ते बंद कर दिए। दफा 144 नाफिज। मंडी बहाउद्दीन में टिकटॉक का जुनून, एक और नौजवान की जान ले गया। फिपरा के करीब 32 साला नौजवान नहर में डूबकर जान बहक हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट एक बार फिर मस्बत आ गया। ट्वीट में लिखा, कोई अलामात नहीं है, फिर आइसोलेट हो रहा हूं, जल्द ही वापस आऊंगा।